प्यारे बच्चों, क्लास 11th सेकेंड टर्म के लिए पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर पॉलिटिकल साइंस का और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर यह वीडियो मैं बना रहा हूं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें, तभी यह वीडियो बनाना सार्थक होगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी देश के संविधान का क्या महत्व है। तो संविधान में ही बताया जाता है कि सरकार के विभिन्न अंगों की क्या क्या शक्तियां और उनके क्या क्या दायित्व हैं। दूसरा है, संविधान निर्मात्री सभा से आप क्या समझते हैं। तो निर्मात्री सभा 6 सदस्यीय निकाय थी जो कि संविधान के मसौदे तैयार करती थी एवं उसको चर्चा के लिए संविधान सभा के समक्ष रखती थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है, जिसमें निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत व गुप्त मतदान द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। द्वारा यहाँ नहीं होगा, निर्वाचन किया जाता है। चौथा है, प्रतिनिधित्व के समानुपातिक पद्धति का वर्णन कीजिए। तो अनुपातिक या समानुपातिक एक ही है बच्चों। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति इस पद्धति को हेयर पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत सामान्य पद्धति की तरह उम्मीदवारों का चुनाव नहीं होता। इस पद्धति के अंतर्गत एक कोटा निश्चित किया जाता है जिसमें निश्चित मत संख्या या उससे अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही निर्वाचित होता है। पांचवा है, आर्थिक समानता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो वर्तमान काल में आर्थिक समानता ने एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब व्यक्तियों की आय अथवा वेतन समान कर दिया जाए। इसका अर्थ है सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाए, सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले। छठा क्वेश्चन है, सरकार किसे कहते हैं। तो सरकार कानून बनाने और लागू करने वाली एक विशेष संस्था है। सातवां है, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म के स्वीकार करने, इसका पालन करने, पाठ, उपासना आदि की स्वतंत्रता को ही धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसका किसी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं सूची में सम्मिलित आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी कार्य का विवरण प्रस्तुत कीजिए जो नगर निगम व नगर पालिका को सौंपे गए हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, नगरों में स्वशासन की स्थापना के लिए नगरीय निकाय की स्थापना की गई है, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम आदि। संविधान के 74वें संशोधन जो 1 जून 1993 को लागू हुआ, उसके द्वारा इन नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 9 क में अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 च और 6 तक नगर पालिका के लिए उपबंधों का समावेश किया गया है। इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची का समावेश किया गया है, जिसमें इसके कार्य क्षेत्र से संबंधित 18 विषयों का समावेश किया गया है। नगर पालिका अथवा नगर निगम द्वारा किए जाने वाले सामाजिक आर्थिक कार्य निम्नलिखित है। पहला है, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करना। दूसरा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करना। तीसरा, समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, उनके हितों की रक्षा करना। चौथा है आपका, गंदी बस्तियों को उन्नत करना। 9वां क्वेश्चन है, चुनावों में राजनीतिक दलों की भूमिका समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अधिकांश देशों में राजनीतिक दलों का उदय चुनावी प्रक्रिया में होता है।
केवल कुछ साम्यवादी देशों में राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। चुनावी प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वास्तव में राजनीतिक दल ही चुनाव को अर्थ देते हैं, वह प्रजातंत्र को सफल बनाने में सहायक होते हैं। राजनीतिक दल जनता के सम्मुख चुनावों में अलग अलग पसंद व्यक्त करते हैं, अपनी नीतियों व कार्यक्रमों से जनता को जागरूक करते हैं। राजनीतिक दल सरकारें बनाते हैं व विरोधी दलों के रूप में भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल स्वस्थ जनमत निर्माण करते हैं व सरकार व अधिकारियों मतलब नौकरशाहियों पर नियंत्रण करते हैं। राजनीतिक दल जनता की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाते हैं। राजनीतिक दलों की एक नकारात्मक भूमिका यह अवश्य रहती है कि ये जनता को संकीर्ण आधार अर्थात जाति, धर्म व भाषा आदि में बांटते हैं व इन आधारों पर वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे देश की व समाज की एकता को खतरा पैदा होता है। चुनाव प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।